जहां तक सवाल चुनाव लड़ने का है, कभी कहते थे कि मथुरा से लड़ेंगे, कभी कहते थे अयोध्या से लड़ेंगे, कभी कहते थे प्रयागराज से लड़ेंगे, कभी कहते थे देवबंद से लड़ेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही उन्हें अपने घर भेज दिया। हालांकि वो कल से गोरखपुर में हैं, टिकट पहले बुक कराई थी उन्होंने 11 तारीख की। अब मुझे लगता है कि गोरखपुर में ही उन्हें रहना पड़ेगा। अब गोरखपुर से वापस आने की उन्हें जरूरत नहीं है। उनको बहुत बहुत बधाई। आपको क्या लगता है अखिलेश जी, गोरखपुर का जो फैसला है इसके पीछे की वजह क्या है? ये आपके चैलेंज को काउंटर करने की वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है, इसलिए उन्हें घर भेज दिया है। अब अच्छा, आप किसी पार्टी के सदस्य न हो तब भी आप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। हाँ, किसी पार्टी के सदस्य हो तब भी आप बन सकते हैं मुख्यमंत्री। और अभी तो जनता को भेजना था, जनता के भेजने से पहले ही भेज दिया इन्हें वापस। मैं भारतीय जनता पार्टी से कहूंगा कि अब किसी भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक को मैं नहीं लूंगा। अब आप जितनों के आप टिकट काटना चाहें काट सकते हैं। मंत्रियों को भी नहीं लेंगे, वो जिसकी टिकट काटना चाहे काटें। अब समाजवादी पार्टी में उनको नहीं लिया जाएगा। ये आजकल के जमाने में जो सोशल मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो क्रिएट होते हैं मैसेजेस, उसी की तरह से एक मैसेज क्रिएट किया गया है। नहीं, हमारी पार्टी ने नहीं ऐसा फैसला लिया। मैंने आपसे कहा कि समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ 80% जनता है और 20% बीजेपी के खिलाफ लोग हैं, तो 100 हैं पूरे हमारे साथ। साफ होने जा रही है भारतीय जनता पार्टी से, उत्तर प्रदेश से। समाजवादी पार्टी से जो भी उन्होंने बात की, मैंने उसी समय आरएलडी से बात कर करके रामपुर मनिहारन वाली सीट छोड़ दी और साथ ही साथ गाजियाबाद भी सीट मैंने दी। 2 सीटें पूरी दे दी गई थी। उसके बाद उन्होंने किसी को फोन मिलाया। अब वो फोन किससे बातचीत हुई ये मैं नहीं जान सकता। और उसके बाद वो आए कि मेरा संगठन मेरे खिलाफ है, मैं चुनाव नहीं लड़ सकता हूं और मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये बात हुई थी। लेकिन अब वो फोन किसका था, किसकी साजिश थी? इसीलिए मैंने कहा कि आज के बाद अब समाजवादी पार्टी में दूसरे दलों को नहीं लिया जा सकता एक्सेप्ट वन। ये उनका पुराना है, लेकिन जन्मदिन के दिन ऐसा नहीं सवाल पूछना चाहिए। मैं उनके जन्मदिन पे बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उनका स्वास्थ्य बेहतर रहे। और जो बात आपने कही सब जानते हैं। देखिए, डिप्टी सीएम कोई पोस्ट नहीं है। और इस तरह जो डिप्टी सीएम 2 आपने देखे, एक स्टूल वाले डिप्टी सीएम और दूसरा उन्होंने अपनी जिंदगी भर कूड़ा और तमाम नालों की सफाई में समय गुजारा। क्या लखनऊ साफ हो गया उनके डिप्टी सीएम बनने से? क्या लखनऊ स्मार्ट सिटी बन गया? लेकिन एक सच था, मुख्यमंत्री उन्हें ही बनना चाहिए था, लेकिन बाबा मुख्यमंत्री ने बनने नहीं दिया उन्हें। मैं कई मौकों पर कहा और सदन में भी मैंने उनसे कहा कि आपने कूड़ा और इसका जो जिम्मेदारी निभाई थी वो तक तो पूरी नहीं कर पाए, तो काहे के डिप्टी सीएम फिर? ये जो गोमती का किनारा है, नदी, आप में से बहुत सारे लोग लखनऊ रहते हैं। 900 मीटर अगर जुड़ गया होता तो देश का सबसे बेहतरीन रिवर फ्रंट होता। और ये एग्जाम्पलरी काम किया था समाजवादियों ने। इसलिए समाजवादी पार्टी जहां लोगों को जोड़ रही है, हम अपने लोगों को थोड़ा पीछे करके दूसरों को साथ ला रहे हैं और जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी लगातार पॉजिटिव पॉलिटिक्स कर रही है। हम नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं करते हैं। समाजवादी पार्टी प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रही है। और ये जो लोग कह रहे हैं कि 80-20, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने 4.5 साल के कार्यकाल में बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट पाए। जो लोग अपने बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट पाए, उन्हें इस बात की तकलीफ है कि समाजवादी पार्टी ने क्यों फैसला लिया कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, किसानों को फ्री सिंचाई देंगे, लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसलिए समाजवादी पार्टी प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स और अपने प्रोग्रेसिव मैनिफेस्टो के साथ जनता के बीच में जाएगी। और जहां तक जोड़ने का सवाल है, समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी कि हर वर्ग के लोगों को जोड़ें, हर वर्ग के लोगों को साथ लाएं।
कम से कम दिखे कि हाँ समाजवादी पार्टी के साथ सब लोग खड़े हैं। इसीलिए अपने लोगों को पीछे करके मैंने दूसरी पार्टी के नेता और बड़े बड़े मंत्रियों को साथ लाने का काम किया।